ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने प्रेम भक्ति चंद्रिका को 10 प्रकरण में विभाजित किया। पहला प्रकरण था हमारा श्री गुरु महिमा 6 श्लोकों के अंदर। दूसरा प्रकरण था हमारा वैष्णव महिमा 7, उसमें त्रिपदियां थी। उसके बाद तीसरा प्रकरण आत्मनिवेदन, उसमें हमारी 24 त्रिपदियां। चौथा प्रकरण था तीसरा प्रकरण था एकांतिक भक्ति, उसमें थे हमारे 24 श्लोक थे। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रकरण है वो है आत्मनिवेदन। इसके अंदर केवल 5 त्रिपदियां थी। 5वां प्रकरण था हमारा युगल भजन निष्ठा, अर्थात युगल सरकार के भजन में निष्ठा कैसे उत्पन्न हो। 40वीं त्रिपदी से 43वीं त्रिपदी तक 8 त्रिपदियां थी। छठा प्रकरण हम लोगों ने पिछले सत्र तक श्रवण किया रागानुगा भक्ति रीति, कि रागानुगा भक्ति की पद्धति क्या है, किस प्रकार हमें अपने अंतश्चिंतित देह के द्वारा भगवान की सेवा करनी है, हमारा जो स्वरूप है उसका किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार जो अनेक सखियां हैं, परम प्रेष्ठ सखियां हैं राधा रानी की, और जो मंजरियां हैं उनमें किस प्रकार उनके अनुगत्य में हमको भजन करना है, स्मरण करना है, उसकी विधि बताई गई थी छठे प्रकरण में। इसमें केवल 10 त्रिपदियां थी। अब आज हम 7वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं 58वें त्रिपदी से। ये हमारा जो प्रकरण है काफी बड़ा प्रकरण है। 58वीं त्रिपदी से और 94 तक इसके अंदर हमारी 37 त्रिपदियां हैं, 37। प्रेम भक्ति किस प्रकार से जागृत हो, तो स्मरण किस प्रकार से करें, स्मरण के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्मरण करने का क्या विषय होगा, इसके लिए यहां पर ये त्रिपदियां हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हमें जो चिंतन करना है उसका विषय वस्तु क्या होगी, उसके विषय में यहां पर हम लोग आज श्रवण करेंगे, आज से 58वीं त्रिपदी से। तो अब 58वीं त्रिपदी में जो है ठाकुर महाशय ने एक श्लोक जो है वो उद्धृत किया है सनत कुमार संहिता तंत्र से, श्लोक के रूप में है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कह रहे हैं ठाकुर महाशय, सखीनाम संगिनी रूपाम आत्मानं वासनामयीं आज्ञा सेवा पराम तत्तत् रूपम रूपालंकार भूषिताम। सखीनाम संगिनी रूपाम आत्मानम वासनामयीम, अर्थात जो गौड़ीय वैष्णव साधक हैं वो स्वयं को क्या करेंगे, राधा रानी की जो सखियां हैं, सखी नाम, उन सखियों की संगनी के रूप में, सखीना संगिनी रूपाम, संगनी के रूप में, आत्मानम अपने को इस प्रकार से वो चिंतन करेंगे। वासनामयीम अर्थात उस प्रकार की वासना को धारण करके, कौन सी वासना, कि मैं भी एक गोप किशोरी हूं, एक गोप कन्या हूं, किशोर अवस्था की,
जो उस क्या करती है, आज्ञा सेवा पराम, जो राधा कृष्ण की सेवा परायण है और सखियों की आज्ञा पालन करने वाली है। तो सखियों की आज्ञा से राधा कृष्ण की सेवा परायण इस प्रकार की वासना को धारण करके, और तद रूपालंकार भूषिताम, और राधा रानी के जो प्रसादी वस्त्र हैं, उनके जो अलंकार हैं, उसके द्वारा विभूषित, इस प्रकार की जो वासना में किशोरी है, गोप किशोरी, उसके रूप में अपना चिंतन करेंगे। तो इससे पहले तो बताए कि हमें गोप किशोरी के रूप में अपना चिंतन करना है, लेकिन वो चिंतन किस प्रकार का होगा, उसका विशेष रूप से यहां पर विस्तार से बता रहे हैं। नंबर 1, राधा रानी की जो सखियां हैं, उनकी संगनी, उन्हीं की आज्ञा को वहन करने वाली, और आज्ञा से ही युगल सरकार की सेवा परायणता, और वस्त्र और अलंकार जो हैं वो सब प्रसादी हैं राधा रानी के दिए हुए। इस प्रकार से जो विभूषित जो देह है, उस देह को अपने मन में संयोग कर और चिंतन करना है लीलाओं का भगवान की। देखिए, हमारा जो विषय है अब बड़ा गहन होता चला जा रहा है। मुझे ये नहीं मालूम है, बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कौन कौन लोग इस सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, अथवा सुनने में इच्छुक हैं, अथवा सुन चुके हैं पहले भी। तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। मैं गुरुदेव की जो है कृपा का ही आंछा करते हुए बार बार उनके चरणों में प्रणत होकर ही इस अत्यंत गूढ़ विषय में कुछ के विषय में कहने के लिए कुछ प्रवृत्त हो रहा हूं। आप सब लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें कि इस प्रकार के जो चर्चाएं हैं जो हम करने वाले हैं उसमें, और यदि कहीं पर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो आप उसको एक बालक समझ के मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोभ उत्पन्न हो चुका है, इसलिए इस प्रकार की जो चर्चा है उसको करने में हम प्रवृत्त हुए हैं। तो यहां पर जो है सिद्ध भावना, सिद्ध देह की जो भावना है उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो है कि मैं ललिता, विशाखा, रूप मंजरी इत्यादि जो सेविकाएं हैं भगवान, जो राधा रानी की सखियां हैं और दासियां हैं, उनके साथ रहती हूं मैं। मेरा संग उन्हीं के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा का पालन करने वाली हूं, और आज्ञा पालन के अनुसार ही मैं राधा माधव की सेवा करने वाली एक दासी हूं। नंबर 3, जो कृष्ण के मन को भी हरण करने वाली श्री राधा जी हैं, ऐसी राधा जी के वस्त्रों से और अलंकारों से जो उनने प्रसादी के रूप में मुझे दिए हैं, मैं उनके द्वारा विभूषित हूं। और युगल किशोर की जो प्रेममय सेवा की वासना है, उसके द्वारा मेरे सारे अंग विभावित हैं। मेरे सारे अंग प्रत्यंग मेरा सेवा रस में डूबा हुआ है। जैसे हम एक सफेद कपड़े को लाल रंग की बाल्टी में, जिसमें लाल रंग घुला हुआ है, उसमें डालते हैं, तो उस वस्त्र का प्रत्येक उसका जो है अणु भी लाल रंग का हो जाता है। तो वो जो वस्त्र है वो लाल रंग में विभावित हो गया। उसी प्रकार से मेरे जितने भी अंग हैं शरीर के, वो सभी युगल किशोर की प्रेममय सेवा करने की वासना रूपी जल के अंदर विभावित हैं, रंजित हो चुके हैं। मेरा शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो कृष्ण की सेवा, युगल सरकार की सेवा करने के लिए जो है अभी विभावित नहीं हुआ है। तो सब प्रकार से उस चिन्मय शरीर को धारण करके मैं अब युगल सरकार की सेवा करने में प्रवृत्त हो रही हूं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो सनत कुमार संहिता के अंदर बताया गया है। अपने मंजरी भाव का सार सिद्धांत इस श्लोक में जो है प्रस्तुत कर दिया है, और उसी का प्रमाण है ये। इसके आगे 58वें श्लोक में भी जो है भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक उद्धृत किया जाएगा, जो इसी को थोड़ा सा आगे इसके विषय में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करने के लिए वहां पर उस श्लोक को भी 59वें 59th त्रिपदी में, त्रिपदी नहीं है श्लोक कहेंगे उसको, वहां पर उसको उद्धृत किया जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है, तो रूप गोस्वामी प्रात का। तो इस प्रकार से जो वस्त्र और आभूषण है, तो जैसे कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं उद्धव जी,
उन्होंने भी भगवान से जो है यही बात कही है भागवत में कि हम जो है आपके जितने भी उच्चिष्ट वस्त्र हैं उन सबको धारण करके ही इस माया को जीत पाएंगे। भगवान के जो उच्चिष्ट हैं उन्हीं को, तो यहां वो बात उन्होंने स्पष्ट उसी प्रकार से कही है जैसे यहां पर कही गई है। उद्धव महाराज कह रहे हैं भगवान से ही, त्वयोपभुक्त सगंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जय मही। आपका जो उच्चिष्ट है, आपका जो स्रग अर्थात आपका जो निर्माल्य है, माला जो आपने धारण की है, आपके जो चंदन इत्यादि आपके ऊपर अर्पित किया जाता है, आपके जो वस्त्र हैं और आपके जो अलंकार हैं, सभी जो आपने धारण किए हैं, जब वो प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, आपके दास हैं हम, तब दासो, आपके दास, तब हम माया को जीत पाते हैं। तो यहां पर जो उद्धव जी के द्वारा प्रार्थना है वो इसी श्लोक से बहुत कुछ मिलती हुई है। यहां पर भी वही कहा गया है, तत्तत रूपालंकार भूषिताम, अर्थात राधा रानी के जो प्रसादी वस्त्र हैं उनके द्वारा मेरा शरीर विभूषित है और मेरा मन का जो भाव है वो कृष्णमयी, राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा की वासना से विभावित है। यहां पर अब संसार की वासना का लेश भी नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप तो खत्म। अब जो संसार में हमारा जो मिथ्या हमारा जो अहंकार था कि मैं इस संसार का प्राणी हूं, इस संसार का जीव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब मिथ्या अहंकार हैं। इन सबको बिल्कुल जड़ से छोड़कर और अब कृष्ण सेवा की वासना से ही विभावित होकर और आपके ही द्वारा दिया गया जो प्रसादी वस्त्र है और आभूषण है उनसे अलंकृत होकर जो है साधक अपनी उस जो किशोरी है, किशोर अवस्था में, समझिए अवस्था होगी 8 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, अत्यंत किशोरी बालिका के रूप में 7-8 वर्ष की किशोरी बालिका है। तो यहां पर जो गुरु मंजरी का भी हमको उसी प्रकार से ध्यान रखना है कि गुरु जो हैं वो नर्म सखी हैं भगवान की। तो गुरु को भी वहां पर जो है एक दासी के रूप में हमें चिंतन करना है और हम उनकी आज्ञा पारायण किंकरी हैं। इस प्रकार से तो जो ललिता जी हैं, रूप मंजरी हैं, उनके अनुगत्य में है गुरु मंजरी, और गुरु मंजरी के अनुगत्य में ये जो साधक किंकरी है ये भी अपने स्वरूप का चिंतन कर रही है। तो ठाकुर महाशय ने अपनी एक प्रार्थना में इस प्रकार से कहा है कि वो स्वयं जो है चंपक मंजरी हैं। नरोत्तम दास ठाकुर धाम के अंदर जो है चंपक मंजरी के रूप में वहां पर अवस्थित हैं और उन्होंने अपनी प्रार्थना में इस प्रकार से कहा है कि वहां पर गुरु की स्थिति भी है। इस विषय में हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जहां पर हम युगल सरकार की सेवा के लिए अपने को नियोजित कर रहे हैं वहां पर गुरु भी जो है उस साधक किंकरी के दाएं भाग में अवस्थित हैं। तो वहां पर जो है अभीष्ट की लालसा करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, किस प्रकार से उसका हम एक बार श्रवण कर लेते हैं। प्रार्थना का बड़ी सुंदर प्रार्थना है उनकी। गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल राई कानु करी बेविश्रामे ललिता विशाखा संगे सेवन करी बोरंगे सुखमय रातुल चरणे। यहां कह रहे हैं कि ठाकुर महाशय उनके हृदय में एक लीला का स्मरण हुआ है। जब नृत्य के बाद में जो राधा माधव गिरधर जो गोवर्धन हैं उनकी एक निर्जन गुहा में विश्राम कर रहे हैं, तो जो ललिता और विशाखा हैं उनके आदेश, उनके संग में और उनके आदेश को प्राप्त करके जो चंपक मंजरी हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर का स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, वो मंजरी जो हैं वो श्री युगल सरकार के जो सुखमय लाल लाल चरण हैं उनको दबा रही हैं। सुखमय रातुल चरणे, रातुल का मतलब लाल लाल, तो यहां पर कहा गया सुखमय। जो मय शब्द से यहां पर सुख का, अतिशयता का बोध हो रहा है। जैसे होता है ना जलमय, तो जलमय का मतलब है जल की प्रचुरता है, जल की अतिशयता है कि पृथ्वी जलमय हो गई, उसी प्रकार
तो अपना सारा स्वरूप ही जो है उनका आनंद से, सुख से परिप्लावित हो चुका है, क्योंकि सेवा के समय वो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की माधुरी का पान कर रहे हैं। जैसे कि आंखों से युगल की रूप माधुरी का दर्शन हो रहा है, कानों से उनके जो अत्यंत रहस्यमय नर्म परिहास है उसका श्रवण हो रहा है, जीभ के द्वारा जो युगल का चबाया हुआ तांबूल है उसका आस्वादन हो रहा है, नाक के द्वारा युगल सरकार की जो अंग माधुरी है, अंग गंध की माधुरी है उसका आस्वादन हो रहा है, और त्वचा के द्वारा उनके चरणों का स्पर्श हो रहा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय ही अत्यंत अत्यंत सुख का आस्वादन करके मानो सुख के सागर में पूरा का पूरा निमज्जित हो चुका है, अंग और प्रत्यंग इस मंजरी का। तो जिनके रूप का केवल ध्यान करने से, स्मरण करने से ही भक्त जो है आनंद के समुद्र में तैरने लगता है, तो यदि उनके माधुर्य का आस्वादन एक साथ पांचों इंद्रियों से किया जाएगा तो सोचिए कि उस किंकरी को कितना आनंद हो रहा होगा। इसको कोई नहीं कह सकता, बता भी नहीं सकता कोई इसके बारे में। तो यद्यपि उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है आत्म सुख की, लेकिन फिर भी सुख हो रहा है। इसका कारण बताया गया है। इसका कारण यही है कि जो युगल सरकार का सुख है वही जो किंकरी है उसके सुख की पराकाष्ठा है। युगल सरकार के सुख में ही किंकरी अतिशय सुखी होती है। उनको देखकर सुखी होना यही है, सुखमय रातुल चरणे। फिर आगे कह रहे हैं क्या क्या सेवाएं हैं किंकरी की। कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी, जो गाई बो बदन कमाले, मणिमय किंकिणी रतन नूपुर आनी, पराई बो चरण युगले। जब ललिता जी, विशाखा जी आदेश देती हैं तो उनके संकेत को समझ के किंकरी, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, केवल इशारा, केवल संकेत हो रहा है। किंकरी समझ गई कि क्या भाव है, क्या चाहती हैं ललिता जी, क्या चाहती हैं इस समय मुझसे। तो किंकरी समझ गई। तो उसी प्रकार से उनके इशारों को समझकर जो चंपक मंजरी है, जो नरोत्तम दास ठाकुर का स्वरूप है, वो उन्होंने युगल सरकार की कुछ सेवाओं को प्राप्त किया है। बड़ा आनंद है, हृदय के अंदर समा नहीं रहा है, उत्फुल्ल हैं, एकदम उत्कंठित हैं उस सेवा के लिए। उन्होंने कनक संपुट करी, जो स्वर्ण का मणिमय जो संपुट है उसके अंदर तांबूल को रखा। कर्पूर और तांबूल, पान के बीड़े जो है बड़े सजा कर रखे हुए हैं, और उनमें से बीड़ा लेकर जो है श्री युगल सरकार को खिलाया है। जो गाइबो बदन कमले, उनके मुखचंद्र में उसको अर्पित किया है उस तांबूल को। तो अब युगल सरकार उस किंकरी के द्वारा जो प्रदत्त सरस तांबूल है उसको धीरे धीरे चबा रहे हैं। इस प्रकार से और अनेक प्रकार के जो रसालाप हैं उनमें प्रवृत्त हो रहे हैं, आपस में हास परिहास चल रहा है। तो वहां पर जब नृत्य हुआ था तो उस विलास भवन में जब नृत्य किया जा रहा था तो अत्यंत तीव्र गति के कारण राधा रानी की जो नूपुर थी वो निकल गई थी। अब राधा रानी की जो नूपुर थी उसको निकलते हुए किंकरी ने देख लिया था, इस दासी ने देख लिया था। अब क्योंकि जो स्वामिनी है वो तो प्राणनाथ के साथ नर्म परिहास में व्यस्त हैं, उनको कुछ ध्यान ही नहीं है, लेकिन जो उनकी अभिन्न प्राण दासी है, ये किंकरी है, ये जानती है सब कुछ। तो उसने सोचा कि किसी प्रकार छल करके, किसी बहाने से उस कुंज में जाकर जहां पर स्वामिनी ने नृत्य किया था वहां से उन नूपुरों को लेकर और किंकिणी को लेकर, क्योंकि किंकिणी में वहां पर जो है निकल गई थी मणिमय किंकरी, तो दोनों को लेकर पहनाया। तो किसी प्रकार से वो वहां से लेकर आई, किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। और अब राधा रानी के चरण संवाहन का बहाना करके पराइबो चरण युगल की संवाहन का बहाना करके उसने अलक्षित रूप से बिना किसी के जाने राधा रानी के चरणों में वो नूपुर पहना दिए। इतनी कुशलता से ये सब सेवा की गई है किंकरी के द्वारा कि राधा जी की जो अंतरंग सखियां हैं वहां खड़ी हुई,
ललिता, विशाखा, उनको भी ये पता नहीं लगा। देखिए स्वामिनी का कितना प्रेम अब किंकरी के ऊपर उमड़ता है। स्वामिनी समझ गई। स्वामिनी ने बड़ी करुणामय नेत्रों से उस किंकरी की ओर दृष्टिपात किया। बस जो दासी थी वो तो निहाल हो गई। स्वामिनी की दृष्टि पड़ी है उसके ऊपर। कितनी करुणा उन नेत्रों से निर्झरित हो रही है, इसको तो केवल वही समझ सकती है जिसके ऊपर स्वामिनी ने दृष्टिपात किया है। ये अति गुप्त सेवा है स्वामिनी की, और यही उस किंकरी की संपदा है, यही उसका धन है। इसी धन के ऊपर उस किंकरी का ही एकमात्र अधिकार है। इतनी गुप्त रूप से सेवा कर देना कि किसी को कुछ पता भी ना लगे, और सेवा हो गई। स्वामिनी विभोर हो जाती हैं अपनी किंकरी की सेवा को देखकर। आगे ठाकुर महाशय कहते हैं, उसी प्रकार से जो सेवा है दूसरी सेवा के विषय में बता रहे हैं। कनक कटोरा पूरी, सुगंधि चंदन बुरी, दोहाकार श्री अंगे ढाली बो, गुरु रूपा सखी वामे, त्रिभंग भंगिम ठामे, चामरेर बातास करीबो। कनक कटोरापुरी एक स्वामिनी की दूसरी सेवा है। ग्रीष्म काल है, युगल के श्रीअंगों पर चंदन का लेप होना है, तो जिस पात्र में चंदन रखा हुआ है उसमें सुवर्ण का कटोरा डुबोकर चंदन को निकाल लिया गया है। चंदन कटोरापुरी, कनक कटोरापुरी, सुगंध चंदन बुरी, और वो अत्यंत सुगंधित है। और उसी चंदन को श्री राधा माधव के अंगों पर लेप किया गया है। इस प्रकार से दोहा कर श्री अंग ढाली बो, उसको ढाला है चंदन को श्रीअंग के ऊपर। और ये सब करते हुए गुरु रूपा सखी वामे, यहां पर देखिए नरोत्तम दास ठाकुर अपनी गुरु की स्थिति बता रहे हैं कि जो गुरु रूपा सखी हैं, वहां पर निकुंज मंदिर में गुरु भी जो है वो सखी के रूप में विद्यमान है, और वो दाएं जो है खड़ी हुई हैं। तो उनको दाएं रखते हुए जो ये मंजरी, जो ये दासी है, ये त्रिभंग भंगी में ठाने, त्रिभंग गति से त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हो गई, और त्रिभंग मुद्रा में खड़ी करके चामरेर बातास करीबो, चामर के द्वारा अब वायु जो है कर रही है, अर्थात चंवर डुला रही है, चंवर झल रही है। तो कितनी अंतरंग और मार्मिक सेवा है इस किंकरी की, कि किस प्रकार से उसने जो है तांबूल अर्पण किया, सबसे पहले राधा रानी को, युगल सरकार को, उसके बाद चरण संवाहन के माध्यम से उनको नूपुर धारण कराया, किंकिनी धारण कराई गुप्त रूप से। बस यहीं पर ही स्वामिनी जो है रीझ गई हैं उस किंकरी की सेवा को देखकर। और फिर चंदन के द्वारा उनके अंगों का लेपन हुआ, और फिर उनको चामर किया जा रहा है। 4 प्रकार की सेवाएं। अब आगे कहते हैं, दोहार कमल आखी, पुलक हैया देखी, दूहु पद पर शिबो करे, चैतन्य दासेर दास, मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। इस प्रकार से जो चरण संवाहन कर रही है, तो सेवा से अत्यंत जो है परम सुखी, और दोनों विशाल नेत्रों में जो सेवा सुख की अभिव्यक्ति है, उसको देखकर किंकरी की देह जो है पुलकित हो रही है। युगल सरकार के जो विशाल नेत्र हैं, उनके अंदर अपने प्रति उस करुणा को देखकर किंकरी की जो पूरी देह है वो पुलकायमान है, अत्यंत आत्महारा हो चुकी है आनंद से। सेवा की मूर्ति है किंकरी, सेवा रस से गढ़ी हुई मूर्ति। जैसे एक मिट्टी की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, उसी प्रकार इस जो दासी का शरीर है, वो शरीर सेवा रस से बना हुआ है। मानो सेवा रस ही जो है घनीभूत होकर दासी के रूप में प्रकट हो गया है। तो अब इस सेवा रस से आत्महारा होकर जो उसके हृदय के अंदर आनंद की सीमा ही नहीं हुई है, इसलिए अत्यंत पुलकित होकर पाद संवाहन के हेतु श्री चरण को स्पर्श करती है। सहसा उसका स्फुरण रुकता है। अचानक
जो लीला रस की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही थी वो अचानक से विरह की रेगिस्तान में आकर गिर जाती है। इस स्फुरण के अंदर जो है विराम हो जाता है और विराम आने पर जो नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जो दैन्य है, उनकी जो उत्कंठा है, वो अत्यंत अतिशय रूप से वर्धित होकर और जो है रुदन के रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि अब जो सेवा मिली थी उसके आने का कोई अवसर उन्हें नहीं लग रहा है कि उनको दोबारा से वो सेवा प्राप्त होगी। इसीलिए यहां पर अब उनके मन के अंदर एकदम से एक बात आ रही है कि जब महाप्रभु के किसी प्रिय भक्त की मुझ पर करुणा होगी, चैतन्य दासेर दास, अर्थात महाप्रभु के भक्त की करुणा, इस प्रकार से अपने मन में अभिलाषा कर रहे हैं, तभी इस प्रकार की जो सेवा है उसकी स्फुरना मेरे हृदय में जागृत हो सकती है। तो यहां पर चैतन्य दास महाप्रभु की करुणा की बात नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु के जो भक्त हैं उनकी, भक्तों के भक्त की जो करुणा है, चैतन्य दासेर दास, महाप्रभु के भक्त और फिर उनके भी जो भक्त हैं उनकी जब मेरे ऊपर कभी करुणा होगी तब इस प्रकार से जो है मुझे दोबारा स्फुरण हो सकता है इस प्रकार की सेवा का। तो जो सेवा मिली है ये मिली है केवल भक्तों के संग से, भक्तई भक्त जनप्रिय। भगवान ने जो गीता में उसमें कहा, भागवत में दुर्वासा ऋषि से, कि मुझे भक्तई भक्त साधुभिर कृष्ण हृदयो भक्तई भक्त जनप्रिय, कि मुझे जो भक्तों के भक्त हैं वो अतिशय प्रिय हैं, जो बिल्कुल अभी एकदम नोवाइस हैं, नए नए हैं, नवीन, अभी अभी बिल्कुल पदार्पण किया है भक्ति के अंदर, कोमल श्रद्धा है, लेकिन कोमल श्रद्धा होते हुए भी एक प्रकार से उन्होंने उनका जो निश्चय है सम्यक व्यवस्थितो ही सह, जिसको भगवान ने गीता में कहा कि सम्यक रूप से उन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र अनन्य जो है मेरे, वो एकमात्र मेरे उपास्य हैं। तो अब मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वो केवल भक्ति है। तो अनन्य भाव से जिन्होंने मेरे निर्णय कर लिया है, चाहे वो भले नवीन है तो भी साधु रेव समंतव्य, उनको साधु ही मानो। तो ऐसे साधुओं ने भगवान का जो हृदय ग्रस्त कर लिया है, उनके भक्तों के भक्त, उनके भक्तों के जो भक्त हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार से यहां पर जो है मंजरी अभिलाषा कर रही है कि ललिता सखी की जो उसमें अनुगत्य में है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुगत्य में गुरु मंजरी के अनुगत्य में ये साधक मंजरी है। तो साधक जो है ये अपने को इस प्रकार से उस कृपा के द्वारा और अपने को कृतार्थ अनुभव करते हुए अत्यंत पुलकायमान शरीर के साथ युगल सरकार की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार की एक लीला है जो साधकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। जब गुरुजी ने हमको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी तब वही हमको जो है रागानुग भक्ति की शिक्षा जो देते हैं वही हमारी ब्रज लीला के अंदर गुरु रूपा सखी हैं। तो वहां पर वो गुरु रूपा सखी हैं, तो गुरु जो हैं वो लेकिन फिर भी जो साधक देह में जो गुरुदेव हैं वो भगवान की करुणा मूर्ति हैं। भगवान गुरु को क्या कहा गया है? भगवान की कृपा घन मूर्ति। भगवान की कृपा ही मानो घनीभूत होकर गुरु के रूप में अवस्थित है। तो यद्यपि उस निकुंज मंदिर में गुरु हमारी सखी के रूप में है, गुरु हमारी सखी मंजरी के रूप में है, लेकिन फिर भी यहां पर गुरु मंजरी के रूप में है जो राधा रानी की नरम प्रिय नरम सखी हैं। तो यहां पर जो है साधक देह के अंदर वो भगवान के ही करुणा के अवतार हैं, ऐसा चिंतन करना होगा। तो हमें बाहरी रूप से कभी भी गुरु के साथ सख्यवत व्यवहार नहीं करना है। कारण यह है कि यह शास्त्रों के विरुद्ध है। गुरु को उनकी गौरव के अंदर ही प्रतिष्ठित करके उनकी सब प्रकार से सेवा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है साधक शरीर में और गुरु का जो है अपना सख्य के अनुसार उनसे व्यवहार करेंगे। यद्यपि निकुंज मंदिर में इतना वहां पर वो नहीं है, वहां पर जो है विश्रम्भ सेवा है, तो इस प्रकार से गुरु के साथ सख्यवत व्यवहार भी है कहीं कहीं, लेकिन जो बाहरी रूप से जो बाहरी साधक देह में है वो तो गुरु की पूरी सेवा शास्त्रों के अनुसार ही होनी चाहिए। तो सखी नाम संग रूपा नाम,
इससे पहले एक और जो श्लोक बताया है सनत कुमार संहिता में, वो बताया है आत्मानम चिंतयेत तत्र तासाम मध्य मनोरमाम रूप यौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमदाकृतिम। अर्थात हम किस प्रकार से अपना चिंतन करेंगे उस सिद्ध देह का। आत्मानम अपने को, चिंतयेत आज्ञावाचक है, इस प्रकार से चिंता करना है। तत्र कहां पर, वहां पर निकुंज मंदिर में। तासाम मध्य मनोरमाम उन सखियों के बीच में, जो कृष्ण की कांताएं हैं, गोपियां हैं और सखियां हैं, उनके बीच में अपने को हमें कैसे चिंतन करना है। रूप यौवन संपन्नाम, रूप और यौवन से संपन्न एक किशोरी प्रमदा के रूप में। प्रमदा आकृति, हमारी आकृति एक प्रमदा के रूप में है। प्रमदा का मतलब है जो प्रकृष्ट रूप से सेवा के रस में मत है। सेवा रस से ही तो गठन हुआ है ना किंकरी का। सेवा रस से पूर्णतः विभावित है किंकरी। उसको केवल सेवा चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है। तो प्रकृष्ट रूप से जो सेवा रस में डूबी हुई है, ऐसी किशोरी प्रमदा के रूप में चिंतित। तो नित्य सिद्ध सखी के अनुसार जो गुरु ने हमको हमारे भावों का परिचय प्रदान किया है, उस प्रकार से हमें अपनी आत्मा का ईक्षण करना है। अपनी आत्मा को इस प्रकार से जो है स्वीकार करना है, अपने को, अपने भाव को, कि मैं उन रूप और भावों से युक्त होकर ही इस किशोरी देह के अंदर अवस्थित हूं। इस प्रकार का दृढ़ अभिमान, अत्यंत दृढ़ अभिमान। तो साधक को उस किशोरी स्वरूप में अपने अभिमान को स्थापित करना होगा। यहां पर जो किशोरी का, उस जो किंकरी का स्वरूप है, उस रूप यौवन संपन्न किशोरी के रूप में, वो इसको स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, बल्कि वहां पर दो चीजें हैं, एक तो आकृति और एक भाव। तो आकृति तो है, लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि केवल आकृति ही काफी नहीं, भाव का संयोजन करना होगा। जहां पर भाव है वहीं पर आकृति की भी महिमा है, वरना आकृति से नहीं होगा। आकृति का मतलब कि हमने अपने को एक किशोरी के रूप में देखा। अब ऐसी किशोरी जिसमें भाव नहीं है, सेवा प्रवृत्ति नहीं है, वो आकृति कुछ नहीं करेगी। तो इस प्रकार का जब आकृति और भाव का अभिमान लेकर भजन में प्रवृत्त होता है साधक, तो रूप जीव गोस्वामी तो बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि केवल उस भाव के और आकृति के रूप के अभिमान से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है साधक को। भजन प्रयास तो दूर की बात है। जो साधक शरीर में भजन किया जा रहा है कृष्ण का, राधा कृष्ण का, अनन्य भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया जा रहा है, सभी प्रकार के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि क्रियाएं की जा रही हैं भक्ति की, ये तो है ही है। लेकिन केवल उस स्वरूप के अंदर हमारी जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, जो एक क्षण भी विस्मृत ना हो हमारे से, तो केवल उस अभिमान से ही हमारी को सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि प्राप्ति का मतलब कि जब हमारे देह का पतन होता है, तब उसी प्रकार के भाव की प्राप्ति है। तो ये जो रागानुग भजन है बड़ा प्रभावशाली है, एकदम वैज्ञानिक है, इसका आधार है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कोरी कल्पना कह दी गई है शास्त्रों के अंदर कि आप इस प्रकार से सोच लो तो हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि ख्याली पुलाव बनाना, हवा में जो है हवाई के लिए बनाना, या शेख चिल्ली की भांति कुछ चीज सोचना, जिसको दिवा स्वप्न कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान कार्य करता है। थोड़ा सा हम उस मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे मन में, हमारे माइंड में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबसे अधिक शक्तिशाली जो है हमारी चिंतन शक्ति है। हम क्या सोचते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने कहा है कि यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर एग्जैक्टली दैट व्हाट यू थिंक अबाउट। जो तुम सोचते हो वही तुम हो, उससे पृथक नहीं हो। तो जो आप दिख रहे हो आप वो नहीं हो, बल्कि जो आप सोच रहे हो,
जिस प्रकार के आपके मन में भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं वही आप हो। तो जिस प्रकार का भी चिंतन किया जाता है मनुष्य के द्वारा, उसी प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कभी तो इस पृथ्वी के अंदर बहुत उत्थान होता है, कभी पतन हो जाता है, कभी निर्माण होता है, कभी ध्वंस हो जाता है। इस सब के मूल में एक बड़ी विशेष बात है जो बड़े वैज्ञानिक अनुभव के बाद बताई गई है, और वह चिंतन शक्ति। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक विशेष प्रयोजन से को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार से चिंतन करती है, तो वही चिंतन जो अभी केवल मेंटल लेवल पर था, फिजिकल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो फिजिकल रियलिटी इज नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट। वही जो है, जो आप सोच रहे हो, वही आपके सामने एक भौतिक सत्यता के रूप में, यथार्थ के रूप में प्रकट हो जाती है रियलिटी। तो फिजिकल रियलिटी में किसी भी वस्तु को लाने से पहले उसके बारे में चिंतन किया जाता है। जैसे मोबाइल के लिए सोचें कि हमें मोबाइल बनाना है, तो पहले तो किसी का विचार आया होगा ना मोबाइल का, उसने चिंतन किया होगा। चिंतन करते 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 धीरे धीरे देखिए मोबाइल आ गया फिजिकल रियलिटी में। तो किसी भी रिसर्च का जो आउटकम हम देखते हैं फिजिकल रियलिटी के फॉर्म में, वो कभी ना कभी चिंतन में रहा है, और एक साइंटिस्ट के नहीं, अनेक अनेक साइंटिस्ट के चिंतन में वो रहा है। तब कहीं जाकर वो भौतिक रूप से हमारे सामने आया है। तो इस चिंतन में ये शक्ति है, जो माइंड की पावर है, ये बहुत पावरफुल है, और ये इसकी गति जो है कहीं भी जा सकता है। कुछ भी सोच सकते हैं आप, कुछ भी सोच सकते हैं। यदि हमारा मान लीजिए हमारा देह छूट गई तो भी कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। जो थॉट्स हमने आज सोच लिए, वो थॉट्स इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं हैं, एंड दोज थॉट्स, द वाइब्रेशंस, दे विल बी कॉट बाय समवन डाउन। जो बाद में आने वाली संतति है वो उन्हीं विचारों को जो है कैच कर लेगी, जहां पर भी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और उन्हीं विचारों को फिर वो आगे बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक विचार जो है वो और अधिक और अधिक और अधिक रूप में जो है उसके बारे में चिंतन चलता रहता है, और चलते 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 एक दिन वो यथार्थ भौतिक रूप के अंदर, भौतिक वस्तु के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आज हमने किसी विषय के बारे में बहुत गंभीर रूप से चिंतन किया और हमारा देह पतन हो गया तो चिंतन नष्ट हो गया। नहीं, वो चिंतन एज इट इज वायुमंडल में रहेगा। और अब तो जो है ग्रंथों के रूप में वो चिंतन अवेलेबल है, यूट्यूब के माध्यम से वो चिंतन अवेलेबल है। जितना चिंतन हो चुका है, तो लेखक के अंदर जो ग्रंथ है, उसका जो संगीत की रचनाएं हैं, वो सब, तो उसका जीवन मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे जो महाजन आचार्य लिख कर गए हैं अनेक अनेक ग्रंथ, वो आज भी वर्तमान है, और उसी चिंतन को आगे बढ़ाकर जो परवर्ती काल में और अधिक आचार्य हुए हैं, उन्होंने उस मार्ग को और अधिक जो है सुलभ बना दिया हमारे लिए। तो पहले भगवान तक जाने का रास्ता बड़ा कांटों भरा था, लेकिन धीरे धीरे सभी जब आचार्य आए और उसी रास्ते पर चले, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बड़ी मुश्किलें हैं, तो उन्होंने इसको और हमारे लिए सरल बना दिया, जिससे कि हम लोग उसको अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकें। तो चिंतन की धारा अक्षुण्ण रूप से इस ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित रहती है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। हम चाहें कि उसके ऊपर बाढ़ लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, रोक नहीं सकता उसको। चिंतन तो चिंतन है, वो तो चलेगा। तो ये है शक्ति इस जड़ीय, इस प्राकृत मनोविज्ञान की। और यहां पर हम प्राकृत की वस्तु की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां तो हम अप्राकृत भाव की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान, आध्यात्मिक भी नहीं, ये केवल आत्मा के स्तर पर नहीं है, बल्कि ये तो सुपर कॉन्शियस लेवल के ऊपर है, परमार्थ के लेवल पर, चिन्मय लेवल पर। तो इस प्रकार का जब एकाग्र चिंतन किया जाएगा चिन्मयी भक्ति की सहायता से, तो कितना बलशाली होगा, ये हम अपनी बुद्धि से इस समय में ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो वैष्णव अपनी साधक देह का चिंतन करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप अभिमान में स्थित होकर
और राधा माधव की मानसिक सेवा करते हैं और सेवा करते करते ही उनमें सब प्रकार से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को निवेशित कर देते हैं। इसी को भगवान ने कहा था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है गीता में, वो रागानुगा भक्ति का श्लोक है। रागानुगा भक्ति की ही वहां पर चर्चा की गई है। मय्येव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में रख दे और अपनी बुद्धि को मुझ में नियोजित कर दे, निवेशित कर दे, क्योंकि बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है। बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है। उस सूक्ष्म बुद्धि को प्रवेश कराना है भगवान की लीलाओं में चिंतन के माध्यम से, तो निविष्ट हो जाना है, आवेशित हो जाना है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पूर्व आचार्य हैं, उन सब की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा सब हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है आज भी। और उसी कृपा का आश्रय लेकर जो साधक है वो अपनी अंतश्चिंतित देह के द्वारा उस राधा माधव की लीलाओं में प्रवेश करता है। उनकी कृपा के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। कृपा का मतलब क्या? कृपा का मतलब यही कि उन्होंने जिस चिंतन को हमारे लिए इतना सुलभ बना दिया अपने ग्रंथों के माध्यम से, नरोत्तम दास ठाकुर कितनी सूक्ष्म बात बताए हैं यहां पर। इन छोटी सी त्रिपदी में उन्होंने मानो गागर में सागर भर दिया। इन त्रिपदियों के माध्यम से हमारे स्वरूप को बता दिया कि हमें किस प्रकार चिंतन करना है। सनत कुमार संहिता के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है इस बात को। सखी नाम संगिनी रूपाम आत्मानम वासनामयीम। वासनामयीम कहा, वासना का मतलब ही यही है, प्रवृत्ति, सेवा करने की प्रवृत्ति। आज्ञा के अनुसार, सखियों की आज्ञा के अनुसार युगल सरकार की सेवा करने की प्रवृत्ति जब अतिशयता को प्राप्त हो जाती है, जब प्राचुर्य के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, प्रचुरता के रूप में, अधिकता के रूप में, तभी उसको कहेंगे वासनामयी। जैसे चिन्मयी, जलमयी, सच्चिदानंदमयी। चिन्मयी का मतलब चित्तमयी, केवल चित्त ही चित्त है, अब जड़ नहीं रहा। इस प्रकार से तो जब इस प्रकार साधक का भाव तन्मयता को प्राप्त करता है, जिसको गोपी गीत में कहा कि तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा, अर्थात गोपियां भगवान के विरह में इतनी तन्मय हो गईं कि वो उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, उन्हीं की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान ने पूतना का वध कैसे किया था? तन मनस्का, भगवान में ही अपना मन रखे हुए हैं, पूरा मन भगवान में उठा के रख दिया। तन मनस्का तदालापा, और उन्हीं की चर्चाएं कर रही हैं, आलापा वार्ताएं, कथा कर रही हैं, और तद विचेष्टा, तो इस और तदात्मना, उनके साथ ही आत्मा के स्तर के ऊपर तादात्म हो गया है। तो तादात्मानम, तादात्म्य स्थापित कर लेना भाव राज्य में, तन्मयता को धारण करने, यही तन्मयता को धारण करने ही करके ही उस सिद्धि के राज्य में प्रवेश है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि इस साधक शरीर के द्वारा हमने इस प्रकार की उपलब्धि कर ली, धीरे धीरे भजन करते करते तन्मयता का थोड़ी सी एक झलक भी यदि हमारे हृदय के अंदर स्फुरित होती है, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि उस तन्मयता में इतना आनंद है, उसको शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते। ये केवल और केवल अनुभव का ही विषय हो सकता है। यहां पर चर्चाएं की जा रही हैं, हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सब एक अधूरा है, केवल दिग्दर्शन मात्र है, केवल दिग्दर्शन है, कहने के लिए कहा जा रहा है। जैसे गुड़ का कोई स्वाद क्या बताएगा? जब तक गुड़ नहीं खाएगा तो गूंगा कैसे बताएगा कि गुड़ कैसा था? वो तो गूंगा है। उसी प्रकार से जो भगवान की लीला का, सेवा का आनंद है, उसको केवल वही बता सकता है, और वो भी जिसने अनुभव किया है। वो भी क्या बताएगा? शब्द ही नहीं है। बताएगा तो भी जबान लड़खड़ा जाएगी, बताएगा तो बता ही नहीं पाएगा। बताते बताते ही वो जो है अपने इंद्रियों का जो है वो साथ ही छूट जाएगा, शब्द ही नहीं मिलेंगे, विभोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस तन्मयता के द्वारा उस सेवानंद को प्राप्त करना ही जो है चरम स्थिति है।
तो सिद्ध देह के चिंतन के विषय में एक बात विशेष रूप से हमें जाननी चाहिए कि हमारा जो अंतःकरण है वो ही गोप्य भाव से भावित होना है, केवल आकृति से नहीं, केवल आकार से नहीं कि हमने लहंगा फरिया पहन लिया, ललिता बन गए, विशाखा बन गए पुरुष देह के अंदर अथवा स्त्री देह के अंदर। यहां पर स्त्री है ना पुरुष है, गोपी स्त्री है ना पुरुष है, वो तो अपने भावों को गोपन करने वाली एक विशेष मूर्ति है जो सेवा रस से गठित है। अपने भावों को गोपन रखते हुए किसी को नहीं पाता गोपी के हृदय में क्या है, कितने भाव उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं। तो यही है साधन रूप रागानुगा का गोपी भाव, जिसको महाप्रभु ने कहा रम्या काचित उपासना या ब्रज वधु वर्गेण कल्पिता। जिस प्रकार से गोपियों ने भावपूर्व भगवान की सेवा की है, रम्या अत्यंत रमणीय, काचित उपासना कोई ऐसी उपासना है जो अत्यंत रमणीय है, ऐसी उपासना वही जो है वैष्णवों का अभीष्ट है, गौड़ीय वैष्णवों का। रम्या काचित उपासना या ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता, ब्रजवधुओं के द्वारा जो उपासना की गई है कृष्ण की, जिस प्रकार सेवा की गई है, उस भाव को प्राप्त करके, तो यहां पर जो आकार को प्राप्त करना ये गौण है। केवल आकार आकृति को हमने ग्रहण किया, अर्थात एक छोटी सी किशोरी के रूप में, 7-8 वर्ष की किशोरी के रूप में हमने जो है अपने सिद्ध देह का चिंतन किया, वो ठीक है, सहायक है, लेकिन जो मुख्य है वो भाव है। केवल आकार से नहीं होगा, आकृति से नहीं होगा। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही है जनार्दन, भाव से ही प्रसन्न होते हैं वो। तो गोपी भाव को अंगीकार करना होगा, यही उस सिद्ध देह का सौंदर्य है। सिद्ध देह का जो सौंदर्य है वो भाव है, उसी भाव को रात दिन उसी की चिंता करना है। कृष्णदास गोस्वामी जो हैं बोलते हैं चैतन्य चैतामृत में, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। इसलिए अब गोपी भाव को अंगीकार करो और रात दिन चिंता करो किस प्रकार से कि राधा कृष्ण का क्या विहार, इस समय जो है कौन सी सेवा राधा कृष्ण की हो रही है। सिद्ध देह चिंती करे ताहाई सेवन, गोपी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। इस प्रकार जब सिद्ध देह के द्वारा चिंता की जाएगी और चिंता करते हुए सेवा की जाएगी राधा कृष्ण की, तो गोपी भाव को प्राप्त करके ही फिर युगल सरकार की प्राप्ति होगी, राधा कृष्णेर चरण। तो ये जो गोपी भाव के लिए जो इसी की जो पर्यायवाची हैं वही है मंजरी भाव। गोपी भाव का ही जो चरम अवस्था है वही मंजरी भाव में जाकर पर्यवसित हो जाती है। तो इस मंजरी भाव से विभावित होकर, इस मंजरी भाव रस में डूबकर जब प्रेम सेवा की इच्छा, प्रेममय सेवा करने की इच्छा जागृत होती है निरंतर साधक के हृदय में, तो फिर वो चिंतन इस प्रकार से करेगा। क्या चिंतन करेगा उसको यहां पर इस त्रिपदी में बताया है। नंबर 1, ललिता और विशाखा, रूप मंजरी इत्यादि जो भी हैं सखियां और मंजरियां, उन सब के अनुगत्य में उनकी संगनी के रूप में। नंबर 1, मेरा संग अब जो है इन्हीं के साथ है। नंबर 2, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना और आज्ञा को शिरोधार्य करके सेवा परायण हो जाना। सेवा परायण, परायण का अर्थ होता है पर प्लस अयन। पर का मतलब है श्रेष्ठ, अयन का मतलब है आश्रय। अर्थात इस किंकरी का जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय है वो है राधा कृष्ण की सेवा, अनुरागमयी सेवा। जहां पर सेवा शब्द है वहां पर हमको मानना है अनुरागमयी सेवा। बिना अनुराग के, बिना उत्कंठा के सेवा नहीं है। तो ये सेवा परायणा है, जिसने सेवा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ आश्रय जीवन में निश्चित किया है। ऐसी है ये राधा किंकरी। और चौथी बात, राधा जी के जो प्रसादी वस्त्र हैं, अलंकार हैं, उनसे विभूषित। तो यहां पर जो है वेश के विषय में बताया गया, तो ये बाहरी है, लेकिन
अंदर में क्या है, जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका हृदय, अंतःकरण। वो उस से प्रेम सेवा के संकल्प से, उनकी सेवा के संकल्प से और उनकी सेवा करने के प्रति वासना से अत्यंत व्याप्त है, उसी से गठा हुआ है, उसी से बना हुआ है। जैसे मान लो जो सेवा रस है और सेवा का संकल्प है, देखिए सबसे पहले होता है सेवा संकल्प, इच्छा, संकल्प किया हमने। अब संकल्प करने के बाद संकल्प ही काफी नहीं, संकल्प के बाद उसको यथार्थ में उसको उतारने के लिए जो सेवा की जाएगी उस रस से, तो संकल्प, सेवा संकल्प प्लस सेवा रस, इन दो चीजों से बनकर मिलकर बना है मंजरी का स्वरूप, मंजरी का विग्रह। जो मंजरी की मूर्ति है वो इन दोनों उपादानों से ही मिलकर बनी है। उपादान का मतलब यह है कि जो उस जिन अवयव से मिलकर वो वस्तु बनती है, उसको, उन अवयवों को उस वस्तु का उपादान बोलते हैं। तो यहां पर जो मंजरी का स्वरूप है उसके उपादान क्या क्या है, सेवा संकल्प और सेवा रस, इन्हीं से गठित है उसका पूरा का पूरा श्रीअंग, अंग प्रत्यंग। तो अंग प्रत्यंग के अंदर उसके सेवा की जो है प्रवृत्ति भरी हुई है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से यहां पर 58वें श्लोक के अंदर जो सनत कुमार संहिता का श्लोक उद्धृत किया गया है ठाकुर महाशय के द्वारा, बहुत सुंदर रूप से ठाकुर महाशय ने इसका जो है चर्चा की है कि जो गोपी भाव की प्राप्ति है उसमें भाव ही इंपॉर्टेंट है, और भाव होना चाहिए हमारा सेवा संकल्प और सेवा रस से बना हुआ। अगले सत्र में फिर हम जो 59वां श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत है, उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।